हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अभी पढ़ेंगे इम्यूनिटी। ओके, तो इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यूनिटी समझने से पहले कुछ टर्म समझेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टर्म समझ गए तो आपको इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टर्म क्या है? पैथोजन। तो पैथोजन होता क्या है? डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट। ओके, बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। ओके, तो ये सब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हमारे बॉडी में आकर पूरा ऊधम मचा रहे हैं और हमारे जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसी को तो बोलते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी इसी को बोलते हैं। तो पैथोजन जो हमारे बॉडी में आकर डिस्टर्ब करे तो उसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोजन तो इसी के नाम में पड़ा है, पैथोजन पैथोलॉजी के नाम में पड़ा है। तो आपको समझ में आया? तो अगर हम स्टेटमेंट देते हैं, मान लीजिए पहला कि ऑल पैथोजन लीड्स टू पैथोलॉजी, तो सही हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी पैथोजन पैथोलॉजी कॉज करेंगे। ये बिल्कुल सही है। ओके, और हम बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए सभी बैक्टीरिया क्या पैथोजन कॉज करेंगे? तो नहीं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे ऑल पैथोलॉजी, हमारे बॉडी में जो जितने भी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मतलब जो हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उससे कुछ एबनॉर्मल सिस्टम, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो ऑल पैथोलॉजी जो हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, क्या सिर्फ पैथोजन से हो रहा है? तो नहीं, क्योंकि पैथोलॉजी के लिए और भी जिम्मेदार हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, सही नहीं खाना खाना, मतलब कुपोषण का शिकार होना, सही न्यूट्रिशन का नहीं मिलना, लाइफ स्टाइल, ये भी पैथोलॉजी को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो अभी हम लोग एंटीजन देखेंगे। ओके, तो एंटीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो उसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट होंगे। तो सेलुलर कंपोनेंट किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से बने होंगे या पॉलीसेकेराइड, ओके, या लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड से बने होंगे या लिपिड से बने होंगे। ओके, उसी तरह से वायरस क्या है? सेलुलर नहीं है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं इसमें होता है। इसको पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पार्टिकल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो आपको पता होगा कि बाहर में कैप्सिड होता है, कैप्सिड का कोट होता है, और सेंटर में क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है। तो जो कैप्सिड होता है, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से। तो ये भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ये भी किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड से। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस इंटर करते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट हैं, वो इंड्यूस करते हैं इम्यूनिटी सेल को। या तो हमारा बॉडी इम्यूनिटी सेल इनको पहचान लेता है, ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड का जो कंपोनेंट है इसको पहचान लेता है और इनके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। तो एंटीजन क्या है? वो कंपोनेंट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इम्यूनिटी सेल को इंड्यूस कर देता है। इम्यूनिटी सेल को क्या करता है? इंड्यूस, जिससे वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। ओके, आपको समझ में आया? तो हम लोग अब नेक्स्ट